मुअज़्ज़ज़ अरकान, जनाब स्पीकर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नास वबय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान फमन शहिद मिनकुमुश शहर फल्यसुमहु वमन कान मरीضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظीम। सूरह अल-बक़रा की आय मुक़द्दसा तिलावत की है, जिसका तर्जुमा ये है, रमज़ान वो महीना है जिसमें क़ुरआन नाजिल किया गया, जो इंसानों के लिए सरासर हिदायत है और ऐसी वाज़ेह तालीमात पर मुश्तमिल है जो राह रास्त दिखाने वाली और हक़ व बातिल का फ़र्क खोल कर रख देने वाली हैं। लिहाजा अब से जो शख्स इस महीने को पाए उसको लाजिम है कि इस पूरे महीने के रोज़े रखे, और जो कोई मरीज़ हो या सफ़र पर हो तो वो दूसरे दिनों में रोज़ों की तादाद पूरी करे। अल्लाह तुम्हारे साथ नरमी करना चाहता है, सख्ती करना नहीं चाहता, इसलिए ये तरीक़ा तुम्हें बताया जा रहा है ताकि तुम रोज़ों की तादाद पूरी कर सको, और जिस हिदायत से अल्लाह ने तुम्हें सरफराज किया है उस पर अल्लाह की किबरियाई का इजहार व एतराफ़ करो और शुक्रगुज़ार बनो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान ईमानन व इह्तिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहि वमन क़ाम रमज़ान ईमानन व इह्तिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहि वमन क़ाम लैलतल क़द्र ईमानन व इह्तिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहि औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो शख्स रमज़ान के रोज़े ईमान के साथ सवाब की नीयत से रखता है उसके रमज़ान के पहले के तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। जिस शख्स ने रमज़ान की रातों का क़याम ईमान के साथ सवाब की नीयत से किया उसके पहले तमाम गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। जिसने लैलतुल क़द्र का क़याम ईमान के साथ सवाब की नीयत से किया उसके पहले तमाम गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो कैसा
समा होगा, कैसी वो घड़ी होगी जब पहली नजर उनके रोज़े पे पड़ी होगी, जब पहली नजर उनके रोज़े पे पड़ी होगी। हो जाए जो वाबस्ता सरकार के कदमों से, सरकार के कदमों से हर चीज़ ज़माने की कदमों में पड़ी होगी, हर चीज़ ज़माने की कदमों में पड़ी होगी, जब पहली नजर उनके रोज़े पे पड़ी होगी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ नए मेंबर्स तशरीफ़ लाए हैं, वो उनके हल्फ हम पहले लेंगे इंशाअल्लाह। प्लीज़ अपनी सीट्स पे आप लोग खड़े हो जाइए। माइक ऑन करें नईमा किश्वर साहब का। सॉरी, आप ही हैं ना नईमा किश्वर जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नईमा किशोर खान सिद्क़ के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा, कि बहैसियत रुकन कौमी असम्बली मैं अपने फ़राइज़ मनसबी ईमानदारी, इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन
इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आईन और कानून और असेंबली के कवायद के मुताबिक और असेंबली के कवायद के मुताबिक हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, हमेशा पाकिस्तान की खुदमुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, बहबूदी और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा कि मैं इस्लामी नज़रिए को बरकरार रखने के लिए कोशां रहूँगा, जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है, और ये कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूँगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफ़ा करूँगा। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि वो मेरी मदद और रहनुमाई फरमाएँ। तशरीफ़ लाइए रोल साइलेंट करने के लिए। The leave applications. Khwaja Shiraz Mahmood has requested for grant of leave for 4th March. Is leave granted? Granted. Sanaullah Masti Khel Sahab has requested for grant of leave for 4th March. Is leave granted? Granted.
Sabine Ghori has requested for grant of leave for 8th March. Is leave granted? Granted. Dr. Zulfikar Ali Bhatti has requested for grant of leave for 13th and 15th. Is leave granted? Granted. Amber Majid Khan has requested for grant of leave for 13th March to 12th April. Is leave granted? Granted. Muhammad Aslam Guman has requested for grant of leave for 15th March. Is leave granted? Granted. Anika Mehdi has requested for grant of leave from 15th March to 20th April. Is leave granted? Granted. Muhammad On Saklan has requested for grant of leave from 15th March to 18th March. Is leave granted? Granted. हम आइटम नंबर 3 पे आ जाएं। फातिया जी, शाजिया मरी साहबा का बहुत शुक्रिया सर। आज वैसे तो 15 मार्च है और इंटरनेशनल डे है टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया, लेकिन बड़े अफसोस के साथ सर मुझे ये कहना पड़ रहा है कि सर मैं अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि रमज़ान के अंदर एक बार फिर गाज़ा में फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया है। 21 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं और 150 जो हैं वो ज़ख्मी हालत में हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि जो शोदा हैं उनके लिए दुआ और जो इस वक्त ज़ख्मी हैं उनकी सेहत और शिफा के लिए दुआ कराई जाए। बहुत शुक्रिया। जाम कमाल साहब प्लीज दुआ करा। ये माइक खोलें डोगर साहब का, आमिर डोगर साहब का। आमिर डोगर साहब जी। स्पीकर साहब, जो शाजिया मरी साहबा ने कहा है रमज़ान अल मुबारक का महीना है, बेदर्दी से वहाँ कत्ले आम हो रहा है और मुस्लिम उम्मा खामोश है, तो हम इसकी मजम्मत भी करते हैं और हम चाहते हैं कि उन बेगुनाह जो शुहदा हैं उनकी फातिहा खानी की जाए। जी जाम कमाल साहब जी। जाम कमाल साहब का माइक रेजोल्यूशन पास किया जाए। एक इस पर सर ज्वाइंट ये अच्छी तजवीज़ है जी। असद कैसर साहब, असद कैसर साहब, असद और इस हाउस जी इस हाउस का इसके ऊपर एक जॉइंट रेजोल्यूशन आना चाहिए। जी ठीक है, मेरा ख्याल में ये लॉ मिनिस्टर साहब जरा रेजोल्यूशन एक बना लें प्लीज। जी जाम साहब दुआ की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन व ला यग़फ़िरुज़ ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आमीन। जी आइटम नंबर 3, सेनेटर आज़म नज़ीर तारर, मिनिस्टर फॉर लॉ जस्टिस, टू मूव आइटम नंबर 3। सर ये कुछ ऑर्डिनेंसेस ले करने हैं हाउस के सामने, ताकि ये एक तो इनकी टाइम पूरा हो रहा था ताकि ये कमेटीज में जाएं। और इसकी बैकग्राउंड ये है कि इन सारे ऑर्डिनेंसेस में मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। मैं पहले शायद मसला ही हल हो जाए। पहले बिल है ना जी, शायद मसला ही हल हो जाए। पहले मैं जो बताना चाह रहा हूँ, पहले ऑर्डिनेंस नहीं, पहले बिल है जी। इंट्रोडक्शन सर पहले दोनों बिल ले कर देता हूँ जी, फिर उसके बाद आ जाते हैं जी। सर आई विश टू इंट्रोड्यूस अ बिल फर्दर टू अमेंड द सिविल कोड्स ऑर्डिनेंस 1962, द सिविल कोड्स अमेंडमेंट बिल 2024। सीपीसी में सर हमने कुछ अमेंडमेंट्स की थी, लेकिन फर्दर टू अमेंड सिविल कोड ऑर्डिनेंस 1962 सिविल कोड्स अमेंडमेंट बिल 2024 स्टैंड्स इंट्रोड्यूस्ड। जी आप बताना चाहेंगे इस पे? सर इसमें सीपीसी में आईसीटी के हवाले से अमेंडमेंट्स कर दी थी पार्लियामेंट ने। अब उसको सिंक करने के लिए जो 1962 का ऑर्डिनेंस है उसमें कुछ तजवीज़ हुई थी जो रूल्स कमेटी है उसकी तरफ से भी, तो ये बिल ले कर रहे हैं। कमेटी को जाएगा, वहाँ पे जो इनपुट देनी है हाउस के मोअज़्ज़ज़ मेंबरान ने कमेटी के, वो आ जाएगा जी। ये ऑर्डिनेंस नहीं है और ये सर ये दो बिल आ रहे हैं असद साहब। दूसरा आइटम नंबर 4, सेनेटर आज़म नज़ीर तारर, मिनिस्टर फॉर लॉ जस्टिस, टू मूव आइटम नंबर 4। सर आई विश टू इंट्रोड्यूस अ बिल फर्दर टू अमेंड द लीगल एड एंड जस्टिस अथॉरिटी एक्ट 2020, द लीगल एड एंड जस्टिस अथॉरिटी अमेंडमेंट बिल 2024। A bill further to amend Legal Aid and Justice Authority Act 2022, the Legal Aid and Justice Authority Amendment Bill 2024 stands introduced. Item number 5, ordinance to be laid. Ordinance का जरा आप explain भी कर दीजिएगा। सर मैं explain कर देता हूँ। सर हमने Senator आज़म नज़ीर तार साहब, Minister for Law, to move item number 5. जनाब स्पीकर, हमने इनकी पहले बात सुन लीजिए। मैं कादर भाई थोड़ा बता दूं, फिर पहले आप बात जो सुनेंगे तो फिर पॉइंट ऑफ ऑर्डर होगा। नहीं सर मैं अर्ज कर देता हूँ, मैं बताता हूँ कि इसमें है क्या। जरा 1 मिनट माइक दें जी पटेल साहब।
सर बहुत शुक्रिया सर। जी सर नहीं सर, वो तो माशाल्लाह जी, पटेल साहब बताइए। इंतहाई काबिल वज़ीर कानून है, वो तो मेरे जवाब का सवाल दे ही देंगे और मेरे बड़े भाई हैं। जी जी सर मेरा एक अपना बहसीत पार्लियामेंटेरियन एक खदशा है कि ये सर ऐसी क्या मजबूरी हो गई है, क्या मैं आपको बता देता हूं। सर एक मिनट सर, मैं बता देता हूँ, आसान कर लेता हूँ सर मसला। 3 दिन का नोटिस तो आपके रूल्स में सर। जी, वो 3 दिन का नोटिस इसलिए नहीं चूंकि ये और हाउस IMF रिलेटेड इश्यूज हैं। ये वो इश्यूज हैं जिसमें कि पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है अगर ये टाइमली ना हुए, और ये उसके बाद ऑर्डिनेंस है, ये कानून नहीं है। और जब ये ऑर्डिनेंस जाएगा उसके बाद आपको मौका मिलेगा कि कानून के ऊपर डिस्कशन और डिबेट करें, कमेटीज को जाए। जी पटेल तो फिर मैं बैठ जाता हूँ सर। ठीक है सर, ये IMF तो अब नौजुबिल्ला एक अजीब, मैं रूल्स वो सस्पेंड ना करता अगर ये ना होता। सर वही मैं यही तकाजा करता था, मैं समझता था, एक्सपेक्ट ये कर रहा था आपके कंडक्ट से। सर एक तो ये इमरजेंसी में लाए गए, अब एक दिन में हम 15 मिनट में 7 ऑर्डिनेंस तो पढ़ नहीं सकते, लेकिन चल सर आप कहते हैं कि मुल्क का वसीतर मफाद में, लेकिन सर ये सारे ऑर्डिनेंस निगरान हुकूमत ने बनाए और निगरान हुकूमत ने मेरे ख्याल से और मेरी तनाजुर में अपने मैंडेट से बाहर जाके बहुत सारे काम किए। तो हमें सिंध गवर्नमेंट का मॉडल फॉलो करना चाहिए। निगरान हुकूमत ने जो भी फैसले किए उन पे आप सर एक कमेटी बनाएं, उनको रिव्यू करें, देखें कि निगरान हुकूमत के वो दायरा कार में चीजें आती थी जो वो कर गुजरे या उन्होंने अपने तजावुज किया अपने मैंडेट से। सर ये बहुत जरूरी है। ठीक है जी। जी आप में से कौन बात करना चाहे? जी खोले माइक। उमर अयूब साहब का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर, अभी ये ऑर्डिनेंसेस हमारे सारे आपने यहाँ पे टेबल किए हैं सर। हम भी ये फाइनेंस का पोर्टफोलियो मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहा, यहाँ पे बजट्स पेश किए हैं, इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्टर रहा हूँ सर, एनर्जी मिनिस्टर पावर एंड पेट्रोलियम अल्हम्दुलिल्लाह रहा हूँ सर। ये जो इस वक्त खिलवाड़ हो रहा है कि एकदम ऑर्डिनेंसेस आ रहे हैं जिसका इम्पैक्ट है, फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, ना हम लोग इसको देख सकते हैं ना हम लोग स्टडी कर सकते हैं। या तो सारों से सर यहाँ पे वो अंगूठा पैड रखें, इंक पैड रखें, अंगूठा लगवाना है तो वो तो बात ठीक है, या टेकन एज रेड करना है कर लें, पर सर दिस इज नो वे टू रन अ गवर्नमेंट। हम लोग ये ऑर्डिनेंसेस एज इज रिजेक्ट करते हैं। हमें क्या मालूम सर, हम लोग ऑपोजिशन के मेंबरान हैं यहाँ पे, हम लाखों वोट, करोड़ों वोट, 33 करोड़ लोगों ने हमारी पार्टी को वोट दी है सर। हम लोगों के साथ यहाँ पे जो गवर्नमेंट बैठी है ये तो फॉर्म 147 वाली गवर्नमेंट है। हमें क्या मालूम इनको क्या मिला है और इन्होंने मुल्क आधा बेच दिया होगा, हमें तो नहीं मालूम। वी डोंट नो। सर हम लोग आलिया कामरान साहबा, आलिया कामरान साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, हमें भी बात होगी, बात आ गई। आप उमर अयूब साहब जी शुक्रिया सर। ये बात नहीं हो सकती सर। उसके साथ आज जिन लोगों ने ओथ भी ली है उसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं, वो इलीगल है। दूसरी चीज सर रीकाउंटिंग, बिलाल के साथ जो हो रहा है, हमारे बाकी के साथ हो रहा है सर। रीकाउंटिंग पे रीकाउंटिंग कोई तुक नहीं बनती। ये इलेक्शन कमिश्नर जो है इसको गवर्नमेंट कनाडा भेज रही है एज एम्बेसडर और उसकी कीमत उसने लगाई है। जी ठीक है, थैंक यू। आलिया कामरान साहबा। शुक्रिया मोहतरम स्पीकर साहब। ये ऑर्डिनेंस निगरान हुकूमत IMF के प्रेशर के अंदर लेकर आई थी, उस वक्त जारी किए थे, और अब भी उनका एक डेलीगेशन जो IMF का पाकिस्तान में आया हुआ है, तो उजलत में ये ऑर्डिनेंस जो है इनकी हम तोसी मांग रहे हैं पार्लियामेंट से। मोहतरम, पार्लियामेंट को जो है उसकी तौकीर इसी चीज़ में है कि मुल्क का निज़ाम जो है इन ऑर्डिनेंस के ज़रिए ना चलाया जाए, और ये जो हमने रूटीन बना ली हुई है ऑर्डिनेंस की तोसी करना, इसको रूटीन का हिस्सा इस पार्लियामेंट का ना बनाया जाए। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि इन ऑर्डिनेंस को आप बाकायदा प्रॉपर बिल की सूरत में लाएं और फिर कमेटियों में इस पर डिस्कशन की जाए, ना कि इसको आप इन ऑर्डिनेंस की सूरत में लाकर इसकी तोसी करके इसके ऊपर जो है इसको कमेटियों में भिजवाएं। तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। जी आजम साहब, आइटम नंबर 5 मूव कीजिए। सर मैं एक्सप्लेन में पहले आप मूव कीजिए,
मैं ऑर्डिनेंस को स्टैंड लेट कहूँगा, उसके बाद आप फिर जरा एक्सप्लेन कर दें मैम, ऑनरेबल मेंबर। जी सर, मैं उसके बाद कर सर, आई विश टू ले बिफोर द नेशनल असेंबली द फॉलोइंग ऑर्डिनेंसेस एज रिक्वायर्ड बाय क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 89 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। वन पे है जी, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2023 नंबर 2 ऑफ 2023। नंबर 2 है सर पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2023, that is number 3 of 2023. The Pakistan Postal Services Management Board Amendment Ordinance 2023 number 4 of 2023 sir. The National Highway Authority Amendment Ordinance 2023 number 5 of 2023. The Criminal Law Amendment Ordinance 2023 number 6 of 2023. The Privatization Commission Amendment Ordinance 2023 number 7 of 2023. And the establishment of Telecommunication Appellate Tribunal Ordinance 2023, Ordinance number 8 of 2023. Sir, ये 7 ordinances. The said ordinances stand late. अब जरा kindly, अब 6 और 7 भी कर दें, फिर उसके बाद आपने एक्सप्लेन करना है। मैंने कर दिया सर, प्राइवेटाइजेशन कमीशन का अच्छा आइटम नंबर 6 और 7 जी। मिनिस्टर ऑफ लॉ टू मूव आइटम नंबर 6। मैं एक दफा आपके सामने रख दूं जी सर। आई विश टू मूव अंडर रूल 288 of the rules of procedure and conduct of business in the National Assembly 2007 that the requirement of rule 170A of said rules regarding 3 days notice to move resolution for extension of following ordinances may be suspended sir. Now I put the motion to the House. It has been moved under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirement of Rule 170 of the said rule regarding 3 days notice to remove resolution for extension of following ordinances may be suspended. All those in favor of it may say aye. All those against may say no. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. Consequently, the motion is adopted. Minister for Law to move item number 7. Sir, I wish to move the resolution that National Assembly resolves to extend the following ordinances. एक मिनट ठहरे, एक मिनट है। अच्छा, एक सेकंड है। तशरीफ रखें। ओके, काउंट भी मेड। आप काउंट भी मेड। जी कह दिया, काउंट भी मेड। जी काउंट भी मेड। पहले ऑल दोज इन फेवर ऑफ इट आए, वो जरा खड़े हो जाएं ताकि काउंट हो जाए। ये असद कैसर साहब खड़े, इनको काउंट ना कीजिएगा। आप बैठ जाएं, काउंट हो जाएंगे। ये आपका ताल्लुक उनसे अच्छा है, बाद में आप लोग आपस में एक दूसरे को बाद में जवाब बाद में कर लेंगे।
कितने? जी तशरीफ रखें. Those who are against this, kindly rise in your seats, please. जी kindly तशरीफ रखें. 130 rose in favor of the motion, 63 members rose against the motion. So the motion is adopted. Azam Nazir Tar Sahab to move item number 7. नहीं अब point of order नहीं, पहले business लेंगे फिर point. नहीं कोई point of order नहीं, ये हो गया. Legislative business हो रहा है सर, ये interrupt कर रहे हैं. करें, move करें. I wish to move the resolution that National Assembly resolved to extend the following ordinances for a further period of 120 days with effect from the dates mentioned against each under proviso subparagraph 2 of paragraph A of clause 2 of Article 89 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the Pakistan Broadcasting Corporation Amendment Ordinance 2023 for a further period of 120 days with effect from 29th of March 2024, Pakistan National Shipping Corporation Amendment Ordinance 2023 for a further period of 120 days with effect from 29th of March 2024, Pakistan Postal Services Management Board Amendment Ordinance 2023 for a further period of 120 days with effect from 29th of March 2024, the National Highway Authority Amendment Ordinance for a further period of 120 days with effect from 29th of March 2024, the Criminal Law Amendment Ordinance 2023 for a further period of 120 days with effect from 11/4/2024, the Privatization Commission Amendment Ordinance 2023 for a further period of 120 days with effect from 11th of April 2024, and establishment of Telecommunication Appellate Tribunal Ordinance 2023 for a further period of 120 days with effect from 20th of April 2024. Janab Speaker. Now I put the resolution to the House. It has been moved that the National Assembly resolves to extend the following ordinances for a further period of 120 days with effect from the dates mentioned against each proviso to sub-para 2 of paragraph A of clause 2 of Article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. The Pakistan Broadcasting Corporation Amendment Ordinance 2023 number 2 of 2023 for a further period of 120 days with effect 29/3. जी नवीद कमर साहब बोलिए सर. पुट करने से पहले आप काइंडली हमारा व्यू पॉइंट तो सुन रहे हैं ना? मैं कैसे व्यू पॉइंट, आप ना नजर आ रहे थे ना आवाज आ रही थी आपकी. अभी तो सामने अगर वहां फेंक दिया तो क्या करेंगे? सर मेरी गुजारिश ये है कि वी ऑल्सो हैव वेरी सीरियस रिजर्वेशंस अबाउट द वे दिस होल the ordinances are being presented, and some of the ordinances we have serious reservations on the content of those ordinances. We, for a matter of going along with the government, are voting with this resolution. However, we would want that the implementation should not go in such a way that it is becomes irreversible. अगर irreversible कर दिया तो फिर असेंबली को वाइंड अप कर दें, आप घर से बैठ के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चलाते रहें. सो मेरी गुजारिश है कि लॉ मिनिस्टर साहब जी आप बात करें. लॉ मिनिस्टर साहब उनका व्यू पॉइंट आ चुका है, आप अपनी बात कीजिए. अगर हमें ये अश्योरेंस देंगे कि ये
इन्फॉर्म तो ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में they will not go ahead with it till such time that the assembly committees as well as the house has gone through the bills and seen that they are in accordance with the wishes of the people of Pakistan, which is expressed by this assembly. I totally agree with your contention. जी law minister साहब, नहीं मैंने दे चुका हूँ अगर बहुत। सुन लें, पहली बात सर ये है कि जनाब नवीद कंवर साहब ने सही कहा कि ऑर्डिनेंसेस में हमेशा एहतियात का दामन जो है वो साथ रखना चाहिए। ये प्रीवियस रजीम में आए। पहली बात तो ये है कि ये सारे ऑर्डिनेंसेस जो हैं वो कॉरेस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट्स की गई हैं जो हमने स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज एक्ट 2023 इस पार्लियामेंट ने जनवरी 2023 में पास किया था। उसमें SCCP लॉज, कंपनीज लॉज और कुछ मॉनेटरी इदारों का कहना था कि आप जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं उस पे हुकूमत का बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं होना चाहिए। ये अगर कागज आप लोग बार बार फेंकते रहे ना, उस पे बहुत ज़्यादा I might be forced to take disciplinary action, तो प्लीज इसको बस करें। जी उस पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस था कि बोर्ड्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए। दूसरा बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद हमें ये हदायत की है कि हमारे जो जितने इत्तेहादी जमातें हैं ट्रेनी बेंचेस पे, उनके नुमाइंदों पे मुश्तमिल एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी जाए और जनाब स्पीकर साहब उसको फैसिलिटेट कर देंगे फंक्शनिंग के लिए, ताकि जो लेजिस्लेटिव अफेयर्स हैं उसमें तमाम इत्तेहादी जमातें जो हैं उनकी इनपुट शामिल होगी और उसके बाद उसको आगे। आखिरी बात ये कि क्योंकि ये ऑर्डिनेंसेस की फॉर्म में हैं, the moment these has been laid before this honorable house and have been extended, they have been converted into bills. Now these bills are to be referred to the committees by the house. Committees are extended arm of this honorable house. Committees में सारी जमातों की बशमूल ऑपोजिशन की नुमाइंदगी होगी। अगर ये मुल्क के भले में है, अगर ये मुल्क के भले में है, अगर ये मईशत के पहिए को चलाने के लिए मददगार हैं तो जरूर इन पे वोट करें। ठीक है। और मैं ये तवक्को रखता हूँ कि ऑपोजिशन भी अपना रवैया दुरुस्त करेगी। सिर्फ नारे लगाने से मुल्क नहीं चलेगा, आपको अपने दामन में भी, अपने गिरेबान में भी देखिए। थैंक यू। IMF को चिट्ठियां लिखने से, पाकिस्तान के प्रोग्राम्स बंद कराने से, EU को चिट्ठियां लिखने से और GSP प्लस को बंद कराने से मुल्क नहीं चलेगा। ये मुल्क दुश्मनी छोड़ना पड़ेगी आपको। 25 करोड़ अवाम का सोचे। आप दो बातें जनाब स्पीकर, ये सारे वो लॉज हैं जो सिर्फ हम सिंक कर रहे हैं 2023 के SCO एक्ट के साथ। जहां पे एतराज होगा इस हाउस के सामने आएगा वोटिंग के लिए। जो चीजें गैर मुनासिब होंगी हम खुद विड्रॉ करेंगे उनको। जी असद कैसर साहब, मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूं, ये रवायती ट्रेडिशन था, शहबाज शरीफ साहब 10-10 घंटे 2-2 घंटे तकरीर करते थे। अगर अपोजिशन लीडर जिसके पास सबसे बड़ा मैंडेट है, अभी तक ऑपोजिशन लीडर नहीं हुए, अभी तक ऑपोजिशन लीडर नहीं हुए। सारा पहुंचिए इसलिए जी वो जब हो रही है उसकी स्क्रूटनी हो रही है। दूसरी में नवीद कंवर साहब, आपको याद है कि आपने इस फ्लोर पे बात की थी कि जो भी होगा हम रूल्स को वायलेट नहीं करेंगे, रूल्स के मुताबिक चलेंगे। आज ये क्या हो रहा है, ये रूल्स को वायलेट कर रहे हैं, इसको कुछ पता नहीं है। कोई एडवांस में आपने कहा कि उसका टाइम देना होता है, इस तरह जो नहीं ये बिल लेके आते हैं, ये मजम्मत करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अपोजिशन लीडर को टाइम दे। जी अब आ जाएं जी। आई पुट द रेजोल्यूशन to the House. It has been moved that the National Assembly resolves to extend the following ordinances for a further period of 120 days with effect from dates mentioned against each under provision of sub 2 of para A clause 2 of article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. The Pakistan Broadcasting Corporation Amendment Ordinance 2023 number 2 of 23 for a further period of 120 days with effect for 29/3/24. The Pakistan National Shipping Corporation Amendment Ordinance 2023 of 23 for a further period of 120 days with effect for 29/3/2004. The Pakistan Postal Service Management Board Amendment Ordinance 2023 for a further period of 120 days 4 of 23 with effect for 29/3/24.
The National Highway Authority Amendment Ordinance 2023, 5 of 23, 29, 3, 24. The Criminal Law Amendment Ordinance 2023, 6 of 23 for a further period of 120 days with effect from 11/4/24. The Privatization Commission Amendment Ordinance 23, 7 of 23 for a further period of 120 days, 11/4/2024. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. The establishment of Telecommunications Appellate Tribunal 2023, 8 of 23 for a further period of 120 days with effect for 20/4/2024. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. Consequently, the resolution is adopted. जी उमर अयूब साहब आप बात करना चाह रहे थे. जी उमर अयूब साहब आप बात करना. जनाब स्पीकर शुक्रिया. जनाब स्पीकर सबसे पहले मैं अपने ऑपोजिशन के साथियों की तरफ से यहाँ पे बहुत सख्त एहतजाज फ्लोर ऑफ द हाउस और तारीख में ये रिकॉर्ड कराना चाह रहा हूँ कि ऑपोजिशन को आपने जिस वक्त ये ऑर्डिनेंसेस ले हुए और उस पे आपने हमें टाइम नहीं दिया, ये बुलडोज हुआ है, इस पे हम लोग एहतजाज यहाँ पे एज अ रिकॉर्ड आपको सामने कर अब आप इन्हीं ऑर्डिनेंस पे तीसरी दफा बात कर रहे हैं. सर मैं इस पे नहीं, ये जिस वक्त हो रही थी बात सर हम लोग रिकॉर्ड करा रहे हैं. नंबर 1. नंबर 2 चीज सर, यहाँ पे जनाब स्पीकर आप ये कहते हैं कि जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ना हुआ तो आसमान नीचे आ जाएगा और जमीन जो है वो उल्टी हो जाएगी. ऑर्डिनेंसेस हैं क्या? ऑर्डिनेंसेस है सर. एक ऑर्डिनेंस है पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज मैनेजमेंट बोर्ड ऑर्डिनेंस 2002, उस पे ये चेंजेस लाना चाह रहे हैं सर. उस पे एक आप देखें रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज, ये एक एक नुक्ता एक एक लफ्ज कानून का उसकी इंपॉर्टेंस होती है. ये इसको कहते हैं सर मिसचिफ इन द लॉ. वो मिसचिफ इन द लॉ यहां पे जो लोग बैठे हैं इनसे मैं चैलेंज करता हूं, चलें इनसे पूछें कि इनमें से कितनों ने ये पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज ऑर्डिनेंस पढ़ा है, क्या इस पे कोई डिलिब्रेशन हुई है? मुझे बता दें सर, मैं ओपन चैलेंज और ऑन ओथ हलफ लेके, ये ऊपर हलफ है अल्लाह ताला के नाम लिखे हुए सर, मुझे ऑन ओथ बता दें किसी ने ये पढ़ा हो. मैंने नहीं पढ़ा सर, हमें तो यहां पे ये दिया गया है. नंबर 1 यहां पे सर इस पे आप सेक्शन 5 को पढ़ें, सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेक्शन 28 ऑर्डिनेंस ऑफ 2002. इसका 28 मैं डायरेक्ट पॉइंट पे जाता हूं, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज, मिसचिफ इन द लॉ, जो कि आप समझें कि ट्रैप डोर अपने आप को बचाने के लिए, अपने लिए आसानियां क्या, अपने लिए खांचे बनाने के लिए. यहां पे आप पढ़ें सर,
as may appear to be necessary for the purpose of removing the difficulty. As may be necessary क्या चीजें होंगी, वो difficulty कौन तयन करेगा? किसी स्टैंडिंग कमेटी में ख़वातीनो ज़ात आप लोगों ने पढ़ा है? राजा अशरफ साहब आपने ये पढ़ा है? यहाँ पे खुर्शीद साहब जो है, खुर्शीद शाह साहब, क्या आपने पढ़ा है? एंड द आंसर इज नो। ये तहखानों में खांचे जो बना रहे हैं ये हुकूमत वाले, सर ये किसकी कहने पे? दूसरा आ जाएं जनाब स्पीकर, यहाँ पे आप नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन पे ये इतनी लंबी चौड़ी आपकी तरामीम आ रही हैं जनाब स्पीकर, यहाँ पे नेशनल शिपिंग में आप ये तरामीम ला रहे हैं, इसको कौन सी स्टैंडिंग कमेटी ने पढ़ा है? यहाँ पे आप देख लें, फिर यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे सेक्शन 40 में आप रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज, मैं फिर वहां पे ला रहा हूं, ये बहरी जहाजों की बारे में बात कर रहे हैं, आपके रेट्स वहां पे फिक्स होते हैं, वहां पे आपके टूर्स लग रहे होते हैं, जहाज बाहर जा रहे होते हैं, बहरी जहाज, वहां पे सर आप अमेंडमेंट कर रहे हैं कि एज में अपीयर टू बी नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ रिमूविंग द डिफिकल्टी। वही बात मैं पूछूंगा जनाब स्पीकर, उस चीज का वो नेसेसरी की डेफिनेशन हमें बता दें। क्या आप हजरात ने ये पढ़ा है? आपने पढ़ा है क्या? ये पटेल साहब कह रहे नहीं पढ़ा। सर यहाँ पे दूसरी बात आप देखें कि डिफिकल्टी कौन है, उसकी क्या कौन तयन करेगा? वहां पे आप खांचे खोल रहे हैं, वहां पे करप्शन का अंबार लगेगा, और यहाँ पे हमारे मेंबर्स को इनको पता नहीं है। उनको छोड़े सर, ये मुस्लिम लीग नून वालों को नहीं पता, इनको नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। आगे आ जाए जनाब स्पीकर, आप यहाँ पे माशाल्लाह आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी का सर ये देखें, इस पे क्या कुछ नहीं हो रहा। रोड्स बनती हैं, नेशनल हाईवेज बनते हैं, उस पे ये सारे के सारे अमेंडमेंट्स। जनाब स्पीकर आपने तो हमें टाइम ही नहीं दिया इसका पढ़ने के लिए। ये कानून हमारे पास माहिरीन कानून बैठे हैं, इनको टाइम नहीं मिला इसका एक्ट, इसके ऑर्डिनेंसेस, उसका स्टडी करना, उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या करना। आप अपने ठेकेदार को अगेन ये बात, जिस वक्त मैं अभी इसको चेक कर रहा हूं सर, बार बार एक चीज आ रही है, यहां पे भी आपका पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन में रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी, पोस्टल सर्विसेज में यहां पे ये आप देख लें जनाब स्पीकर, पेज नंबर 9, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज अगेन as may appear to be necessary for the purpose of removing the difficulty. As may be necessary का तयन किसने किया? उन मुश्किलात का, डिफिकल्टी का तयन कौन करेगा? हमें बता दिया जाए। रेट आगे ये अपने मन पसंद कॉन्ट्रैक्टर्स को दे रहे, पीछे मुल्क का दिवालिया हो जाएगा। अरबों रुपए के पहले ही हम लोग कर्जोई हैं, ऊपर ये माशाल्लाह अपनी जेबें फुल कर दें, पीछे रहेगा क्या? पहले भी होता जा जाए, अभी भी। फिर आगे आ जाए जनाब स्पीकर आप, अमेंडमेंट फॉर द प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑर्डिनेंस। सर हमें क्या मालूम, प्राइवेटाइजेशन कमीशन में मुल्क के असासे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस प्राइवेटाइजेशन कमीशन के जरिए बेचे जाते हैं। एक एक लफ्ज अरबों खरबों की वैल्यू है वहां पे जनाब स्पीकर। यहाँ पे ये बात आ रहा है, अपीलेट ट्राइब्यूनल के बारे में आ रहे हैं, यहाँ पे आप आ रहे हैं जनाब स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड रीजंस। इस पे हमें क्या मालूम, हमें अप्रेस करने का टाइम नहीं मिला। यहाँ पे आप करने जा रहे हैं प्राइवेटाइजेशन, किसका इंपैक्ट? ये नवीद कमर साहब रह चुके हैं प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर, इनसे पूछे इसका इंपैक्ट क्या होता है। क्या ये इसके साथ विल नवीद कमर साहब बी एबल टू स्टैंड बिहाइंड दीज अमेंडमेंट्स? क्या ये इसको सपोर्ट कर सकेंगे? क्या ये बाकी साथी इसको सपोर्ट कर सकेंगे? सर इसका इंपैक्ट फाइनेंशियल है, मैं जवाब लेता हूं, इससे आप फिक्र ना करें। अरबों का नहीं है, खरबों का है। यहाँ पे सर मैंने जिस वक्त आपने मेरा माइक ऑन नहीं किया था, मैंने आपसे गुजारिश की थी आप कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे तकरीर कर लेते हैं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर की डेफिनेशन यहाँ से पढ़ लीजिए जी। सर मैं वाइंड अप करता हूँ। सर मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी तस्वीर ले लें जो लोग इन ऑर्डिनेंस को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑर्डिनेंसेस पाकिस्तान को बेचने के लिए हैं। हम लोग ऑन रिकॉर्ड ये लाना चाह रहे हैं और तारीख उनको याद करेगी कि इन्होंने पाकिस्तान को जी। मिनिस्टर साहब मैं दो चीज़ों की गुजारिश करूंगा, नहीं अब मैंने कोई पॉइंट ऑफ, नंबर 1
ये जितने ऑर्डिनेंसेज हैं ये आप असेंबली में लाएंगे, कमेटियों को भेजेंगे, पास करेंगे या वैसे ही कर देंगे? एक ये सवाल भी है। दूसरा, मिसचिफ इन लॉ का भी जरा, मिसचिफ इन लॉ उन्होंने कहा है, वो क्या, जरा मुझे उसकी समझ नहीं है, जरा वो भी एक्सप्लेन करें। लॉ मिनिस्टर का माइक खोलें। मेरे भाई बैठे हुए जो कानूनदान है, मेरा ख्याल है गौर अयूब साहब भी शायद प्रैक्टिस करते रहे हैं, उमर अयूब साहब, मुझे नहीं मालूम प्रोफेशन क्या है इनका, मेरी थोड़ी सी इल्मी कामायगी है। रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज़ अगर मैं सीने पे हाथ रख के बतौर वकील कहूँ तो गौर साहब मुझे बता दे कि कौन सा ऐसा कानून है जिसमें ये क्लॉज नहीं होती। बोर्ड्स को सर, बोर्ड्स को स्टेट ने जकड़ा हुआ था, गवर्नमेंट ने, बोर्ड्स को ऑटोनॉमी दी गई है, कोशिश की गई है कि वो इफ़ेक्टिवली काम करें और उसी के लिए ये इख्तियार उन्हें दिया गया है। मेरे फाजिल दोस्त ने कहा कि उनकी तस्वीरें ले, मैं जनाब स्पीकर आपसे गुजारिश करूंगा कि तस्वीरें उनकी ले जो पाकिस्तान से गद्दारी कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की मईशत को डुबोना चाहते हैं, जो IMF को चिट्ठियां लिख रहे हैं, जिन्होंने इस मुल्क की मईशत का पहले बेड़ा गर्क किया, अब वो आगे नहीं चलने दे रहे। खुदा के लिए पहले पढ़ लिया करे, बात करने से पहले पढ़ा करे, पढ़ने के लिए आपके सामने रखा है। तीसरी बात जनाब स्पीकर, आपने फरमाया ये आज बिलों में कन्वर्ट हो गए हैं और ये जा रहे हैं स्टैंडिंग कमेटीज़ को। मेरी इस्तदा आपसे ये होगी कि इन्हें कहिए कि ये कानूनी तौर पे ये बताएं कि इनका ताल्लुक किस सियासी जमात से है, क्योंकि अभी तक जनाब स्पीकर के सेक्रेटेरिएट में इनके लीगल स्टेटस का ही तयन नहीं हुआ। और कल पेशावर हाई कोर्ट ने भी 5 जजेस ने कह दिया कि आप घर जाएं, आप घर जाएं, आपका कोई इस्तेहकाक नहीं है। ये बताएं कि वो 3 करोड़ वोट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पड़ गए जिसने इलेक्शन ही नहीं लड़ा, जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। तो प्लीज बात करने से पहले उसे देख लिया करें। ये बिल जा रहे हैं, ये कमेटीज में जाएंगे, ये आईने पाकिस्तान के ताबे अपना लीगल स्टेटस इस्टेब्लिश करें कि इनका लीगल स्टेटस क्या है। उसके बाद ये अपने हिस्से के मुताबिक कमेटीज में जाएंगे और फिर ये बिल वापस आएंगे। मैंने नवीद कमर साहब के सवाल के जवाब में ये बताया कि वज़ीर आज़म साहब की हदायत है कि तमाम हलीफ जमातें अपने नुमाइंदे मुकर्रर करेंगी, किसी लेजिस्लेटिव बिजनेस को बुलडोज नहीं किया जाएगा। और मैं ये दरख्वास्त करूँगा अपोजिशन से भी कि मुल्क सबका है, रियासत सबकी है। खुदा के लिए, मुल्क को चलाने के लिए, मईशत को चलाने के लिए, गरीब आदमी की जिंदगी आसान करने के लिए आप भी अपना रोल प्ले करें, हर वक्त कैदी के पीछे ना खड़े हुआ करें। मैं एक चीज जरा पढ़ के बता देता हूँ। आर्टिकल 89 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का क्लॉज 3 पढ़ लें। An ordinance laid before National Assembly under sub-para 1 of para A of clause 2 shall be deemed to be bill introduced in the National Assembly. इसका B है, an ordinance laid before both houses under sub-paragraph 2 of paragraph A of clause 2 shall be deemed to be a bill introduced in the house where it was laid. जी खुर्शीद शाह साहब। Mr. Speaker, मैं जी प्लीज डोंट टेल मी व्हाट टू डू, आई नो व्हाट टू डू। जी खुर्शीद शाह साहब। मिस्टर स्पीकर, मैं एग्री कर रहा हूँ अपोजिशन के साथ कि ऑर्डिनेंस पे हुकूमतें नहीं चलती। जी, ये ऐवान कानून बनाने के लिए है और इस पे कानून के तहत लेजिस्लेशन होनी चाहिए। मगर एक और मुतालबा ज़रूर करूँगा, वो ये है कि 2008 से 13, 13 से 18, 18 से 22 तक रिकॉर्ड निकाला जाए, इन तीनों अदवार में ऑर्डिनेंस किस दौर में सबसे ज़्यादा है, ये ज़रूर करें। जी निकाल लेते हैं। अब गाज़ा का रेजोल्यूशन, गाज़ा के ऊपर आ जाइए जी। गाज़ा का रेजोल्यूशन नहीं, अभी नहीं दूंगा मैंने आप लोगों को 3 दफ़ा, इनको 1 दफ़ा 2 दफ़ा आपको दे दिया। नहीं प्लीज़ गाज़ा का पढ़ें जी। शाजिया मरी साहबा का माइक खोलें। सर आई विश टू मूव, ये गाज़ा का आप पढ़िए जी, आप लोगों ने साइन किया है। I wish to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly, 2007,
that the requirements of Rules 51, 55, 57 and 158 of the said rules in respect of ballot of private members' resolutions, orders of the day and notice of resolution for today may be suspended in order to take up resolution. So motion moved. Okay. नहीं ठहर जाए. Now put the motion to the House. The question is that motion has moved be adopted. All those in favor of the motion may say aye. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. आप लोग गाजा के लिए नो कर रहे हैं. मैं फिर से मोशन पुट करता हूं. मेरा ख्याल है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग. नो की आदत जब पड़ जाए ना तो फिर इंसान के नो, हम भी जब इधर बैठते थे नो ही कहते थे. ऑल दोज इन फेवर ऑफ द मोशन में से आए. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. ऑल दोज अगेंस्ट इट में से नो. भाई हम नोट कर लिया, जिसने नो कहा हम लिख लेंगे कि गाजा की उन्होंने रेजोल्यूशन पे ना कहा है. I think the ayes have it. Consequently, the motion is adopted almost unanimously. जी अब मूव कीजिए. Speaker Saab, I would like to inform that all political parties in this House today have signed this resolution. This House recognizes this day as the International Day to Combat Islamophobia, reiterates that Islam is a religion of peace, tolerance and acceptance, categorically condemns Israel's war on Palestine, where the latest attack cost 21 lives of Palestinians standing in the line for aid during the holy month of Ramzan, denounces the continued Israeli aggression, which has led to the loss of over 30,000 lives since October 7th, 2023, calls upon the federal government to play a more proactive role in pushing the international community to enforce a ceasefire. Thank you, sir. Now I put the resolution to the House. The question is that resolution has moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think ना कर रहे हैं आप. I think the ayes have it. खुदा का वास्ता है, इसको तो unanimous रहने दें. I think the ayes have it. Consequently, the resolution is adopted. जी गौहर साहब. थैंक यू जनाब स्पीकर. पहले तो मैं ये पॉइंट आउट कराना चाह रहा था जनाब स्पीकर कि इन्होंने जल्दी से किया है. जो ऑर्डिनेंस में आइटम नंबर 7 आप देखेंगे वो हमारे टेबलों पे नहीं है, मेरा ख्याल है आपके टेबल पे भी नहीं होगा. जो टेली कम्युनिकेशन एपलेट जी है. सेकंड जनाब स्पीकर, मैं हुजूर मौसूफ साहब की तवज्जो दिलाना चाहूँगा इस बात की तरफ. जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं मैं उसकी शदीद हम मजम्मत करते हैं. हम इनको याद दिलाते हैं अपने लीडर. अगर कोई ऐसा लफ्ज है, मैं जनाब स्पीकर, अगर कोई ऐसा लफ्ज जनाब है स्पीकर, मैं देख लूंगा, एक्सपंज भी कर दूंगा. जी माइक ऑन कर दें. माइक. जनाब स्पीकर, इसको मैं अपने लीडर की बात याद कराता हूं. ये एक मर्तबा बता दे कभी कलभूषण यादव का नाम लिया आपके लीडर ने? क्या आपकी लीडर की स्टेटमेंट, क्या पाकिस्तान मुखालिफ आपकी लीडर की पाकिस्तान मुखालिफ स्टेटमेंट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं पढ़ा गया? ऑर्डिनेंसेस की बात कीजिए प्लीज. स्पीकर साहब, मैं दो चीजें कर रहा हूं. जो ऑर्डिनेंस आए वो ऑर्डिनेंस इसके पास ऑर्डिनेंस जो आए आइटम सिरे से वो एक ऑर्डिनेंस यहाँ मौजूद ही नहीं है. जो 7 ऑर्डिनेंस रखे गए हमारे पास वो एक ऑर्डिनेंस मौजूद ही नहीं है. सब आपके आइटम पे नहीं पड़े हुए, नहीं आएंगे, आपके पास भी नहीं होंगे. 7वां नंबर देख ले, नहीं पड़े हुए. सेकंड, इस इमरान खान साहब ही लेके आए इस्लामोफोबिया और इस पे आज हमारा फंक्शन भी है. लेकिन हमें दर्स देने के लिए मैं सिर्फ इनको पॉइंट आउट कराना चाह रहा था कि इनका लीडर वही है जिसकी पाकिस्तान मुखालिफ स्टेटमेंट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पढ़ा गया था. पाकिस्तान के मुखालिफ इंडिया में पढ़ा. इनको ये याद करा रहे. जी नवीद कमर साहब, टू मूव. सर आई विश टू, कुछ तो फाड़े भी गए ना, तो शायद इसलिए आपकी टेबल. सर आई विश टू invite the attention of Minister for Commerce to a matter of urgent public importance. मुझे पढ़ लेने दीजिए फिर आप कहिए. जी नवीद कमर साहब, टू मूव
Item number 2, calling attention, Minister for I Commerce. wish to invite attention of the Minister for Commerce to a matter of urgent public importance regarding the ban on export of agricultural products causing grave concern among the public. जी जाम कमाल साहब, एक ब्रीफ स्टेटमेंट इसलिए कि हमारे पास पूरे 8 मिनट हैं यहाँ से जाने के लिए, 1 बजे नमाज हो जाएगी. Thank you very much, Honorable Speaker Sahab. I would rather like, if the members are happy, I can go for a very extensive, detailed reply on this. लेकिन मैं basically थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा कि Statistic Bureau और sensitive जो price index formation में कुछ चीज़ों की indications 2-3 हफ्ते पहले आती है of price escalation of certain products. इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए National Food Security के हवाले से कुछ correspondence start हुई और ख़ासकर रमज़ान के अंदर जो मेजर एक ह्यू एंड क्राई ऑफ इन्फ्लेशन का बढ़ता है, जिसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका फैक्टर बड़ा लोगों का कंसर्न भी बनता है. तो दिस समरीज वर फॉरवर्डेड टू द कंसर्न मिनिस्ट्रीज़, जिसमें कॉमर्स मिनिस्ट्री के पास भी आया और फिर साथ साथ जो एक्सपोर्ट्स के हमारे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं और साथ साथ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में पंजाब गवर्नमेंट का भी एक बड़ा कंसर्न था. उसमें ये दिया गया था फॉर अ वेरी टेम्पररी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इन क्रॉप्स के हवाले से जो एक्सपोर्ट है उसको थोड़ा सा हॉल्ट किया जाए, विच इज़ टिल द 15th of April and not exceeding that. However, that can still be seen and the time duration can be reduced also if things go smooth. तो सर इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये कंसेंसस एक डेवलप हुआ और फिर कैबिनेट के अंदर मूव हुआ और कैबिनेट ने फाइनली इन इट्स फर्स्ट मीटिंग अप्रूव कि ये टेम्पररी हॉल्ट जो है एक्सपोर्ट की है ऑन बनाना एंड अनियन है, इसको रखा जाए. डेफिनेटली इसमें एक कंसर्न, ग्रेव कंसर्न है एग्रीकल्चरिस्ट का, जिसमें मैं नवीद कमर साहब के साथ भी वी कैन सिट एंड विद द मेंबर्स आल्सो एंड वी कैन डिलिबरेट इट फर्दर विद द हायर अथॉरिटीज़ कि अगर इस टाइम पीरियड को शॉर्टन किया जाए या इसको हम मॉनिटर 1 हफ्ते तक 2 हफ्ते तक वैसे ही कर रहे हैं और जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स में अगर उसकी एस्केलेशन बहुत नहीं आती then this can be reviewed and can be eased also. Thank you. जी नवीद कमर साहब एक क्वेश्चन कीजिए. Sir, obviously it is a sad situation कि बेचारा एग्रीकल्चरिस्ट जो है ना वो मारा जाता है कि किसी इंडस्ट्री को ये नहीं कभी कहते हैं कि जी आपके प्रोडक्ट्स महंगे हो गए तो हम आपका एक्सपोर्ट बैन करते हैं, लेकिन फार्मर की हर चीज़ को बैन कर सकते हैं. ये इस मुल्क का डिलेमा है जिसकी वजह से आज हमारी प्रोडक्टिविटी इतनी लो है और हम एक तरफ तो बात करते हैं कि हमारा फ्यूचर ग्रोथ जो है वो एग्रीकल्चर के थ्रू आएगा, लेकिन दूसरी तरफ एग्रीकल्चर को जो है हम सप्रेस भी करते हैं, विच इज़ अ वेरी सैड थिंग. माय फर्स्ट क्वेश्चन सर, only one question. First part of my question is, can you please tell us the exact date by which this whole decision will be reviewed and reversed? And secondly, Jam sahab, please. And secondly, what do we do to make sure that the export markets that we had secured earlier, because of these knee-jerk reactions, will not now be lost? Please give us specific answers. जी जाम कमाल साहब. Ji, Naveed Saab, definitely I agree with the concerns that he has, being in Sindh farmers and Baluchistan के farmers और पंजाब के भी farmers हैं जो onions and bananas के हवाले से export है, लेकिन at the same time definitely कुछ ऐसे बड़े concerns भी निकल आते हैं जो खासकर रमज़ान oriented थे. Otherwise this decision would have not been taken. But otherwise at the same time it's specific to Ramzan Sharif, and like I said, the matter would be again taken up with the higher authorities, like because it's a cabinet decision, and we'll take it up again inshallah and we'll discuss it further. और I am very much sure कि इसका इतना बड़ा problem नहीं इसीलिए आएगा क्योंकि export जो companies हैं जिनकी association है जो basically deal इसी काम के अंदर करती है, जो इस product को बाहर बेचती है, उन्होंने भी अपना एक consensus और एक अपनी जो हमारे साथ हमायंगी इसमें दिखाई है. तो इंशाल्लाह we'll definitely look into it again in this coming week and we'll inshallah come up with a solution ताकि इसके अंदर कोई hue and cry further farmers के लिए price escalation या reduction में ना हो. जी खुर्शीद शाह साहब, सैयद खुर्शीद शाह साहब नहीं है. शाजिया मरी साहबा.
बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। इसके दो पहलू हैं और ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने दो अहम बातें की हैं इसके जवाब में कि प्राइस एस्केलेशन और इन्फ्लेशन ड्यूरिंग रमज़ान। आई वुड लाइक टू आस्क द ऑनरेबल मिनिस्टर कि क्या उन्होंने इसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो असेस की है। अगर वो ये कहते हैं, और मैं अग्री करती हूँ कि रमज़ान में जो खाने पीने की अशिया बिलखुसूस जो स्टेपल आइटम्स हैं उनकी प्राइसेस को भी कम रखना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, लेकिन एक्सपोर्ट भी एक साइड है जिसको देखने की ज़रूरत है। लोग LCs खुलवा लेते हैं, लोगों का नुकसान होता है, इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान की जो रेपुटेशन है वो भी एट स्टेक होती है। तो ये भी कुछ एस्पेक्ट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो माई क्वेश्चन इज़, द फर्स्ट पार्ट ऑफ माई क्वेश्चन वुड बी कि इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को असेस किया गया है, और अगर ये किया गया है तो क्या ये बता सकते हैं कि अगर हमें एक तरफ लॉस है एक्सपोर्ट में, तो जिस मकसद से ये कदम उठाया गया यानी टू एड्रेस द इन्फ्लेशन, उसमें क्या बेहतरी आई है, नंबर्स में क्या बेहतरी आई है, वो मिनिस्टर साहब बता दें। जी जाम कमाल साहब। Madam rightly said, the opportunity cost definitely has an effect whether export से या local market में है। Like मैं repeat करूँगा कि सबसे बड़ा indication तो उन्हीं इदारों की तरफ से होगा जो उसको export करते हैं। And obviously अगर export association खुद इस बारे में हमें खुद suggest कर रही है कि if there is a temporary ban till the month of Ramadan and it will not affect प्राइस इंडिकेशंस में जो हमारी अनियन की ज़्यादा बड़ी एक्सपोर्ट है डेफिनेटली, लेकिन वो ईयरली उसको बेसिस पे जब हम देखते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू रमज़ान देयर इज़ अ वेरी बिग कंजम्पशन ऑफ द सेम प्रोडक्ट विद इन पाकिस्तान ऑल्सो। सो इट्स ऑल अबाउट डेफिनेटली अ बाइंग मार्केट एंड अ सेलिंग मार्केट ऑल्सो। सो कीपिंग दैट इन फैक्ट द नंबर्स जिनकी इंडिकेशन आप कर रहे हैं, तो लोकल मार्केट में वो इंडिकेटर्स भी बहुत बढ़ रहे थे। ठीक है, a very specific market oriented exporters जो export करते हैं उनको तो अपनी price escalation में अच्छी price मिल जाएगी, but at the same time अगर आप 99% of the population को देखें जो इनकी consumption in products में है, अगर वो price index बहुत high चला जाता है और उसकी वजह से न सिर्फ कहीं और बल्कि पूरे मुल्क में एक ह्यू एंड क्राई पैदा होगा, तो डेफिनेटली बाद में एक रेजोल्यूशन को हम खुद ही लाते कि इसको जी टेम्परेरी रमज़ान के लिए बैन किया जाता। सो कीपिंग ऑल दीज फैक्ट्स एंड फिगर्स इन माइंड एंड टू द टाइम लिमिटेशन वी हैव राइट नाउ, because I guess for the Juma prayers, so we could have been very extensive in this also. जी थैंक यू। आलिया कामरान साहबा, आपका कॉल अटेंशन था, इसको हम नेक्स्ट रोटा डे पे ले जाएंगे, वक्त नहीं है नमाज की वजह से। In exercise of powers conferred by Clause 1 of Article 54 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, I hereby prorogue the National Assembly session summoned on 29th February 2024 on the conclusion of the business signed by the President of Pakistan.